समाज में उस टैलेंट की कद्र हो, उसको आगे लेके चलने के लिए हमारे फैमिली के जो सोसाइटी है, जैसे पिता हो गए, चाचा हो गए, भाई हो गया, पति हो गए, तो ये सब का पीछे से सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। मैन मेंटालिटी है कि ये जो काम है वो औरत नहीं कर सकती, तो ऐसा है भी नहीं। कोई भी क्षेत्र आप ले लीजिए, वहाँ हम देखेंगे कि महिलाएं अपना 100% योगदान देकर उस क्षेत्र को आगे लेके चल रही है। ये भी एक मंच है जिसको आप विस्तृत रूप से आपका जो काम है वो बहुत एनलार्ज पिक्चर के साथ कर सकती हैं। जो संवेदनशीलता है राजनीति में होनी चाहिए, उस संवेदनशीलता को अगर आत्मसात कर लिया, और नेक इरादे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मुझे लोगों के लिए कुछ करना है। हिंदी हमें सबसे जोड़ती है। राष्ट्रीय कम्युनिकेशन करते हो तो वो अपनी जो प्रादेशिक भाषा है उसका वो नलीफाई वो हो जाती है या फिर वो ख़त्म हो जाती है, ऐसा नहीं। हमारा जो देश है वो सांस्कृतिक धरोहर का देश है। मर्यादा और संस्कार और इस देश का इतिहास कि इस देश की नारी कैसी होनी चाहिए, पहनावे से अगर किसी को दिखाना है तो वो आप अपने आप में कंटिन्यू करिए। जिन्हें साबरमती संवाद में विधायक और क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की वाइफ, ये बोलना ज़रूरी है क्योंकि आपको भी हमने अक्सर सुना है कि आज की अगर यूथ की बात करूं तो लड़कियां इंडिपेंडेंट हो जाती है ना, तो उनका एक थॉट प्रोसेस होता है कि मेरा इंडिविजुअली नेम, मेरी आइडेंटिटी है, मेरा इंडिविजुअल नेम लिया जाए। बट आप अपने नाम के साथ साथ उनको भी साथ लेकर चलती हैं, और मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि आप में टैलेंट है, टैलेंट बाहर निकालने के लिए और साथ ही साथ वो टैलेंट को बढ़ावा देने के लिए और समाज में उस टैलेंट की कद्र हो, उसको आगे लेके चलने के लिए हमारे फैमिली के जो सोसाइटी है, जैसे पिता हो गए, चाचा हो गए, भाई हो गया, पति हो गए, तो ये सब का पीछे से सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। तब जाके आप अपने फील्ड में रिस्पेक्टिव क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। तो ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है, तो कोई आपत्ति नहीं। ऑलवेज़ प्राउड, ऑलवेज़ रिस्पेक्ट कि जिस नाम से मुझे पहले जाना जाता है तो वो मेरे लिए ऑलवेज़ फर्स्ट रहेगा। प्रिया भाई, ये क्वेश्चन पूछने के बहुत सारे रीजंस है। अगर आज की डेट में आप सोशल मीडिया खंगालेंगे तो बहुत सारी डिबेट्स छिड़ जाती हैं कि लड़कियां इंडिपेंडेंट हो गई हैं तो वो फिर अपनी पति की नहीं सुनती हैं, वो सास ससुर की नहीं सुनती हैं, अपने कई सारी मतलब एक लंबी डिबेट छिड़ जाती है, तो क्या कहेंगे इस पर? स्वतंत्रता और स्वच्छंदता, उसमें बहुत ही बड़ी भेद रेखा है। अगर आप किसी चीज़ को स्वतंत्र रूप से देखें तो वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये स्वतंत्रता कहीं स्वच्छंदता में कन्वर्ट हो जाती है तो इट्स अ डेंजरस फॉर द सोसाइटी, आई मस्ट से। तो सबको साथ लेके, क्योंकि ईश्वर ने बहुत ही अच्छा सर्जन एक पुरुष और एक महिला का किया कि वो दोनों कॉलिशन में आगे लेके जाइए सोसाइटी को, और उनके माध्यम से जो भावी पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं सीख पाए कि जो इंडिविजुअल रोल्स हैं, चाहे वो पुरुष प्रधान सोसाइटी के हो गए या फिर महिला प्रधान सोसाइटी के हो गए, तो अपने आप में एक अलग अपना एक रोल, एक जिम्मेदारी और एक अपना कर्तव्य है जिसको आगे लेके जाना है। इट्स अ मस्ट थिंग। तो ये समझना होगा, इंडिपेंडेंसी अपनी जगह पर है लेकिन साथ में रहकर, क्योंकि मैं कितने भी इंडिपेंडेंट हो जाऊँ बट मुझे जो सपोर्ट मिला है, बैकबोन सपोर्ट आप बोल सकते हैं, तो वो उस सपोर्ट के माध्यम से जितने भी पुरुष मेरी ज़िंदगी में है उनका जो एक रोल, अहम रोल है मेरी लाइफ में, उसको मैं निगलिफाई नहीं कर सकती हूँ। और बहुत ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर पुरुष प्रधान सोसाइटी होने के बावजूद महिला को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती हैं, और उनके जो कलीग्स हैं वो भी उनको इतना ही सपोर्ट करते हैं, सपोर्टिव हैं। ऐसा नहीं है कि हम बिचारी बन के रोती रह जाएं और पुरुष है वो आगे, ऐसा नहीं है। इट्स अ कोएलिशन सोसाइटी, और ये चीज़ जो है, ये बात जो है, ये हम दोनों पहलुओं में समझकर हमें आगे लेके, तो बेसिकली दोनों को समझने की ज़रूरत है। ये डिबेट जो है वो, और मैं ये, हाँ एग्जैक्टली, और कहीं बार जो एक मैन मेंटालिटी है कि ये जो काम है वो औरत नहीं कर सकती, तो ऐसा है भी नहीं। कोई भी क्षेत्र आप ले लीजिए, वहाँ हम देखेंगे कि महिलाएं अपना 100% योगदान देकर उस क्षेत्र को आगे लेके चल रही है। तो ऐसा अभी रहा ही नहीं हमारे भारत देश में कि ये जो क्षेत्र है वो महिला के लिए हैं, ये जो क्षेत्र है वो पुरुष के लिए हैं। घर में भी आप देख लीजिए, मेरा एग्जाम्पल है, तो मुझे अगर कहीं काम पे जाना है तो मेरे हस्बैंड जो है वो मेरी बेटी का ध्यान रखते हैं। तो इट्स अ बिग डील फॉर मी कि हाँ, वो इक्वली समझते हैं कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कि मुझे जाना है तो वो घर का जो कैओस है वो थोड़ा मैनेज कर सकते हैं। तो ये विन विन सिचुएशन है। बेसिकली आपसी अंडरस्टैंडिंग है। एग्जैक्टली, आपसी अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि मैरिटल सोसाइटी का मतलब ही आपसी अंडरस्टैंडिंग है। तो ऐसा मेरा ये
व्यक्तिगत मानना। अच्छा रिवावा, बाय डिफ़ॉल्ट राजनीति में आई हैं थी कि कुछ प्लानिंग थी कि मुझे पॉलिटिक्स में जाना है? उसके पीछे मैं श्रेय देना चाहूँगी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कि उन्होंने बहुत एक अच्छी बात मुझे समझाई। जब मैं पहली बार उनसे मिली तो उन्होंने पूछा कि करियर बैकग्राउंड क्या है आपका, आप क्या करती हो? तो मैं सोसाइटी NGO के माध्यम से काम करती थी। तो उन्होंने सीधा कहा कि ये भी एक मंच है जिसको आप विस्तृत रूप से आपका जो काम है वो बहुत एनलार्ज पिक्चर के साथ कर सकती हैं। पॉलिसी मेकर्स बन के लोगों की और जनता की सेवा करना ये भी एक बहुत ही अच्छा मौका है। तो दिस इज़ द वे कि मेरा यहाँ पर आने का जो बनता था कि समाज सेवा के माध्यम से, जनप्रतिनिधि के माध्यम से मैं बहुत विस्तृत वर्ग को अपने साथ लेकर उनके जो प्रश्न है, उनकी जो समस्या है उसको रिप्रेजेंट करके एक सोसाइटल डेवलपमेंट में अच्छा कर सकती हूँ। आप यूथ हैं, महिला हैं और पॉलिटिशियंस हैं, तो ये एक बड़ा ब्रांड बन गया जिस पर अभी चर्चा भी हो रही थी। कितना अब जिम्मेदारी सब बनती है, क्योंकि एक भरोसे पे आपको वोट पड़े, आप विधायक बनी और फिर जो लेगेसी जो चली आ रही है आपके साथ, तो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उस सारी चीज़ों को बैलेंस करके चलना कितना मुश्किल है, और मुश्किल है भी आपके लिए कि नहीं? इंडीड ट्रू, मैं ये बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ कि एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इस फील्ड को सिर्फ कैजुअल तौर पे मैं नहीं ले सकती हूँ कि चलो आने के लिए आ गए, अभी तो देखेंगे क्या करना है क्या नहीं। हर एक दिन चैलेंज अपने आप में रहता है कि कितना बेहतर मैं सर्व कर सकती हूँ लोगों को, कितना विस्तृत एरिया में लोगों के साथ कनेक्ट कर सकती हूँ। क्योंकि मेरी जो कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो लोगों की जो एक अपेक्षा होती है वो बहुत ही सिंपल है। उनको अच्छे रोड चाहिए, उनको अच्छा पानी चाहिए, उनको अच्छे घर चाहिए, और एक जो हम बोलते हैं ना कि फॉर्मेशन सोसाइटी का है वो सुविधा में उसको बढ़ोती चाहिए। तो ऐसा भी नहीं है कि आप कर नहीं सकते। अगर आपकी 100% विलिंगनेस है और अब आप अपने लोगों के लिए अपना समझकर उनको ट्रीट करते कि ये मेरे परिवारजन है, अगर उसमें से कोई भी दुखी है तो मुझे तकलीफ होनी चाहिए, तो एक जो संवेदनशीलता है राजनीति में होनी चाहिए, उस संवेदनशीलता को अगर आत्मसात कर लिया, और नेक इरादे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मुझे लोगों के लिए कुछ करना है, उनको कुछ एक टारगेट सेट होना बहुत ज़रूरी है कि 5 सालों में मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नीड है। चाहे वो सिटी डेवलपमेंट की बात हो, चाहे वो लोगों के भले की बात हो, उनको मुख्य प्रवाह में जोड़ने की बात हो, अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने की बात हो, बेहतर बनाने की बात हो। कुछ चेंज आप 100% नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, लेकिन कुछ फ़र्क आपके आने से उन पॉजिटिव नोट होना बहुत ज़रूरी है, उठाने पड़ेंगे। एग्जैक्टली। अभी हम गुजरात में गांधीनगर में खड़े हैं। गुजराती यहाँ की भाषा है, तो गुजराती तो मुझे नहीं आती क्योंकि मैं हिंदी भाषी राज्य से हूँ, लेकिन एक सवाल हिंदी को लेकर दक्षिण के राज्यों में बहुत उठता है कि जब भी हिंदी की बात आती है तो अगर हम हिंदी बोलना या अपने चलन में लाना शुरू कर देंगे तो क्षेत्रीय भाषा खत्म हो जाएगी। तो क्या आप मानती हैं अगर गुजरात में खड़े होकर हम हिंदी में बात कर रहे हैं तो क्या हिंदी में बात करने की वजह से गुजराती खत्म हो जाएगी? मेरा बिल्कुल ऐसा मानना नहीं है। हिंदी हमें सबसे जोड़ती है। जैसे आप देखिए कि मेजॉरिटी जो प्रदेश हैं वहाँ पर हिंदी एज ए लैंग्वेज प्रेफरेबल माना जाता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर किसी भाषा को आप प्रेफरेबल मानते हो और आप राष्ट्रीय कम्युनिकेशन करते हो तो वो अपनी जो प्रादेशिक भाषा है उसका वो नलीफाई वो हो जाती है या फिर वो ख़त्म हो जाती है। ऐसा नहीं, क्योंकि हम डे टू डे लाइफ में अगर कम्युनिकेट करते हैं, मैं अपने परिवार से कम्युनिकेट करती हूँ तो मैं गुजराती में करती हूँ। अभी जो मैं आपके साथ खड़ी हूँ तो मैं आपके साथ हिंदी में बात करती हूँ। अगर बाहर जाती हूँ तो वहाँ अंग्रेज़ी आ जाती है। तो ऐसा नहीं, हर एक प्रांतीय भाषा का अपना एक वजूद है, अपना एक विश्वास है और अपना एक कंफर्ट जोन है। तो कंफर्ट जोन जहाँ पर रहेगा वहाँ ये ख़त्म होने की बात जो है वो मुझे ये डाइजेस्ट ही नहीं होता है कि खुद का अपना एक और मातृभाषा जिसे हम बोलते हैं मातृभाषा, हम माँ के तौर पे उनको मानते हैं कि अगर आपको कुछ बताना है, बच्चा भी सीखता है तो वो अपनी मातृभाषा में पहला सीखेगा। तो वो एक कंफर्ट जोन है, वो दायरा हमेशा ही रहेगा। लेकिन ग्लोबल लेवल हो या फिर राष्ट्रीय लेवल हो, वहाँ आपको एक मंच से दूसरे मंच के माध्यम से, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के माध्यम से, एक जनता से दूसरी जनता के माध्यम से कनेक्ट करना है। तो कनेक्टिविटी के लिए एक भाषा का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हम सब अपने विचार उस माध्यम से, उस भाषा के माध्यम से रख सकते। तो बेसिकली पॉलिटिकली एजेंडा टाइप है कि आप ये बोलोगे, हिंदी बोलोगे तो इंडीड एग्री, कंप्लीटली एग्री, क्योंकि बाकी कुछ बचा नहीं है। देश के विकास की बात वो कर नहीं सकते हैं, देश जिस दिशा में आगे बढ़ रहा है, अर्थतंत्र की बात आए तो वो आप कर नहीं सकते हो, अपॉर्चुनिटी की बात आए आप कर नहीं सकते हो, तो फिर बचेगा क्या?
मातृभाषा को खींच लाओ, ऐसा तो कुछ है नहीं। हम ऐसा नहीं मानते पर्टिकुलरली, क्योंकि हम तो समान भाषा और विविधता में एकता के दर्शन हमारे भारतवर्ष के माध्यम से विश्व को हमने दिखाए हैं। तो ये तो बिल्कुल ही एक बेसलेस आर्ग्यूमेंट है। मैं यहाँ गुजरात में खड़ी हूँ, मुझे गुजराती बिल्कुल नहीं आती, लेकिन कई जिनको हिंदी नहीं आती थी, बट अगर हम कम्युनिकेट कर रहे थे उनको मालूम था कि आपको गुजराती नहीं आती, बट वो हेल्पफुल रहे कि आपको नहीं आती तो वो अपनी जिस भी लैंग्वेज में जिस भी तरीके से मुझे समझा पा रहे थे। अगला एक छोटा सा सवाल ये है कि आपके अटायर की बहुत प्रशंसा होती है, साड़ी, बिंदी। आज की डेट में सोशल मीडिया का दौर है, एक डिबेट जिसके बारे में भी मैंने जिक्र किया था, एक डिबेट छिड़ती है कि मेरा मन मेरी मर्जी जो मैं पहनना चाहूँ। होता है, आप कभी कमेंट, क्योंकि हमने क्वेश्चंस कुछ रेज़ किए तो उसमें लाइन से लड़कियों की ही, महिलाओं की ही बात कर रही हूँ। तो ये मेरा मन मेरी मर्ज़ी मैं क्या पहनूँ, इस पे क्या जवाब देंगे, क्योंकि बहुत सारी डिबेट लंबी छिड़ जाती है इस पर। एक ही स्ट्रेट आंसर है मेरा कि ज़्यादातर मैं अटायर को लेके डिबेट नहीं करती हूँ, क्योंकि अटायर ज़्यादातर डिपेंड होता है आप किस माहौल में हैं, कौन से कार्यक्रम में है, या फिर आपका व्यक्तिगत निजी कोई फंक्शन है, उस पर वो डिपेंड करता है। लेकिन आपने जो बोली कि मेरी मर्ज़ी मेरा वेश मैं जो करना चाहूँ, उस पर सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगी कि हमारा जो देश है वो सांस्कृतिक धरोहर का देश है। वो बहुत ही ज़्यादा गौरवान्वित इतिहास उसने हमें दिया है, विश्व को दिया है इनफैक्ट। तो एक मर्यादा और एक संस्कार और एक कल्चर को साथ में रखकर आप जितना भी करना चाहे वो कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली नेशन आपकी तरफ देख रहा है, पूरा विश्व आपकी तरफ देख रहा है कि ये भारतीय नारी है, ये मॉडर्न इंडिया की वुमेन है। तो वो कल्चर को आप अपने अंदर जीवंत रखिए, क्योंकि मॉडर्निटी इट्स नॉट लाई इन योर अटायर, इट्स ओनली लाई इन योर एटीट्यूड, योर ग्रोथ, योर मॉरल वैल्यूज़। और हमारा जो इतिहास है उसका जो रूट है हम उसको साथ लेके, क्योंकि जिस देश ने अपने इतिहास, अपने वारसे और अपनी सांस्कृतिक धरोहर का मूल्यांकन नहीं किया और उसको कम समझा, वो देश है वो पतन की ओर अग्रसर रहता है। तो मैं यंग गर्ल्स को एक ही बात अपने माध्यम से कहना चाहूँगी कि आप जो भी परिवेश में कंफर्ट फील कर रहे हो, डू वॉट यू वेयर, आपको जितना जो भी पहनना है पहन सकते हो, लेकिन मर्यादा और संस्कार और इस देश का इतिहास कि इस देश की नारी कैसी होनी चाहिए, पहनावे से अगर किसी को दिखाना है तो वो आप अपने आप में कंटिन्यू करिए। रिवा, आपके नाम का मतलब क्या है? बेसिकली इट्स अ फ्रेंच नेम है, नदी का किनारा आप बोल सकते हो, आत्मविश्वास इसको बोल सकते हो, तो यही एक इसका मतलब रहता है। आप और रवींद्र जडेजा कब मिले? हम मिले 2016 में इन फरवरी। शादी कैसे और किसने सबसे पहले बोला कि मुझे आपसे शादी करनी है? ये एक अरेंज मैरिज सेटअप था, तो ऑब्वियसली फैमिली कम्स फर्स्ट। तो दोनों परिवार के मिलने के बाद एक जो पूरा जो एक रिचुअल रहता है, एक प्रथा रहती है हमारे कल्चर में कि आपसे मिलना, फिर कंफर्ट जोन देखना, तो उस हिसाब से वी बोथ वो एग्री एट दैट टाइम कि हाँ इस जर्नी में हम आगे जा सकते। टोटली अरेंज की लव कम? नहीं, टोटली अरेंज बिकॉज बिफोर 2016 क्रिकेट वॉज डेफिनेटली नॉट माई कप ऑफ टी, तो मैं इतना ज़्यादा क्रिकेट के बारे में जानती भी नहीं थी, तो टोटली अरेंज। आजकल की लड़कियां अरेंज मैरिज से बहुत घबराती हैं, आपने बोला आपकी शादी टोटली अरेंज थे, कुछ टिप्स देंगे उन्हें? सी, ये एक इंडिविजुअल कॉल रहता है कि आप किसी भी माध्यम से, चाहे वो अरेंज मैरिज हो, चाहे वो आपके माध्यम से आप अगर किसी व्यक्ति के साथ जुड़ना चाहते हो, लेकिन मैं इतना ज़्यादा कहूँगी कि अपने पार्टनर में आप कंपेटेबिलिटी ढूंढिए। एक ट्रस्ट वैल्यू बहुत ज़्यादा मैटर करता है और रिस्पेक्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा वैल्यू करता है। तो ये जो सारी चीज़ें, ये खूबियाँ हैं, वो आप अपने पार्टनर में देखें और अपना जीवन है वो दोनों के माध्यम से, एक पूरक रिलेशनशिप के माध्यम से आगे लेके जाइए। थैंक यू सो मच, आपने समय दिया।